बड़ी खबर आपको बता देते हैं। विनेश फोगाट ने संन्यास की घोषणा कर दी है। एक्स पर पोस्ट करके संन्यास की घोषणा उनकी तरफ से की गई है। मां को संबोधित अपने इस पोस्ट में उन्होंने किया और ये कहा कि कुश्ती जीत गई, मैं हार गई और मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ, ऋणी हूं। दरअसल आप देखिए जिस तरीके से विनेश फोगाट का प्रदर्शन रहा, शानदार उनकी तरफ से तीनों मैचेस खेले गए और ये माना जा रहा था कि गोल्ड इस बार पक्का वो जीत कर आएंगी और गोल्ड नहीं तो सिल्वर तो कहीं नहीं गया। सबसे पहले आप विनेश फोगाट का वो पोस्ट देखिए जो उनकी तरफ से किया गया है। माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ़ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत, सब कुछ टूट चुके हैं, इससे ज़्यादा ताकत अब नहीं है। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। और इसी के साथ आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफ़ी। ये भावुक पोस्ट विनेश फोगाट की तरफ से किया गया है। आप देखिए उनको भी ये पूरी उम्मीद थी, उनको पूरा भरोसा था कि इस बार देश की झोली में स्वर्ण पदक आएगा और वो देश को गौरवान्वित करेंगी। लेकिन जिस तरीके से बिन खेले हार का सामना उनको करना पड़ा, डिस्क्वालीफाई वो हो गई। मैं 100 ग्राम ज़्यादा वजन उनका पाया गया और ऐसे में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। पूरे देश भर से रिएक्शन सामने आए। देश का हर एक युवा, हर एक व्यक्ति, हर महिला, हर पुरुष, हर बच्चा ये कह रहा है कि विनेश आप हमारे लिए गोल्डन गर्ल हैं, आप हमारी चैंपियन हैं, आप हम सब के दिलों पर राज कर रही हैं। और कहीं ना कहीं पेरिस ओलंपिक को अपने जो नियम हैं उनमें बदलाव करने चाहिए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि देशवासी कह रहे हैं, बल्कि ये पूरा विश्व कह रहा है। जो वर्ल्ड चैंपियंस हैं, जो गोल्ड जीत चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि 1 किलो वजन बढ़ जाता है, 1-2 किलो वजन बढ़ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको लेकर छूट देनी चाहिए। जो 3 मैचेस उनकी तरफ से खेले गए उसमें भी पहले उनका जो वेट था उसको मापा गया और तभी वो खेलने गए। अब एक रात पहले क्योंकि उनका 2 किलो वजन इसके आसपास बताया जा रहा है जो बढ़ गया था, पूरी रात विनेश सोई नहीं, उन्होंने स्किपिंग की, उन्होंने पूरी कोशिश की कि उनका वेट कम हो, स्वेट आउट उन्होंने किया, खूब पसीना उन्होंने अपना बहाया। इतना ही नहीं, अपने बाल तक उन्होंने काट दिए कि किसी तरीके से उनका वेट कम हो। इसके अलावा आप देखिए जो उनका ड्रेस है जो उन्होंने पहना वो भी इतना ज़्यादा टाइट था कि उसमें हवा जाने की जगह नहीं थी। सोचिए उसके बावजूद उन्होंने वो पहना क्योंकि उसके पीछे की वजह थी कि उसमें भी वो स्वेट आउट हो रही थी और इसीलिए ये माना जा रहा था कि उनका वेट कम होगा। वो पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन 100 ग्राम, महज 100 ग्राम वजन उनका ज़्यादा निकला, जिसके बाद उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। हालांकि अब कोर्ट आज इस पर पूरा क्या फैसला सुनाता है, क्या सिल्वर मेडल उनको दिया जाता है, क्योंकि हर कहीं से ये आवाज़ उठ रही है, पूरे विश्व से ये कहा जा रहा है कि अगर उनको खेलने नहीं दिया गया तो एटलीस्ट सिल्वर मेडल को वो डिजर्व करती है, क्योंकि वो तो हिंदुस्तान की झोली में आना ही आना था। अगर वो हार भी जाती तो भी सिल्वर मेडल हमारे खाते में आना ही था, तो फिर उनको सिल्वर ज़रूर दिया जाए। और अब देखिए क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि जैसे एक चैंपियन का स्वागत होता है विनेश फोगाट का हिंदुस्तान आने पर बिल्कुल वैसा ही स्वागत किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सबके दिलों को जीत लिया है। जो उनकी तीनों परफॉर्मेंस रही है वो बेहतरीन रही है। हालांकि आयोग ने फैसले के खिलाफ अपील भी की है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष PT उषा ने कहा कि मैंने विनेश से मुलाकात की है और उन्हें भरोसा दिया है कि भारतीय ओलंपिक संघ, भारत सरकार और पूरा देश उनके साथ है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने रेसलिंग के वैश्विक संस्था यानी कि UWW में अपील कर दी है कि इस फैसले पर फिर से विचार किया जाए और हमारी इस पर नजर है। और इसी बीच क्योंकि उन्होंने संन्यास की घोषणा की, इसके बाद विनेश फोगाट को लेकर CM नायब का एक्स पर पोस्ट भी सामने आया। उन्होंने लिखा कि मेडलिस्ट की तरह स्वागत होगा, हम सबके लिए वो एक चैंपियन है, हमें विनेश फोगाट पर गर्व है। नायब सिंह सैनी की तरफ से ये पोस्ट किया गया। आपको याद होगा कल जब ये खबर सामने आई कि 100 ग्राम उनका वजन ज्यादा है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको लेकर ट्वीट किया था, उनका ढांढस बंधाया था और उन्होंने लिखा था कि आप चैंपियन में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं, मजबूत होकर आप वापसी करो, हम आपके साथ हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पोस्ट किया था और अब आज CM नायब सिंह सैनी ने ये पोस्ट किया और कहा कि विनेश फोगाट जब आएंगी उनका हम स्वागत करेंगे, एक मेडलिस्ट की तरह उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरी मेहनत की। जिस तरीके से भी हम जिक्र भी कर रहे थे कि संघर्ष के वो 7.5 घंटे, उन 7.5 घंटे में पूरी कोशिश विनेश के द्वारा की गई, अपना खून निकाला, बाल काटे और इसमें करीब 1 किलो 600 ग्राम अपना वजन कम भी कर लिया, लेकिन तब भी 100 ग्राम वजन जो कि उन पर भारी पड़ा और इसके बाद डिस्क्वालीफाई वो कहलाई।
हालांकि देश की 140 करोड़ जो आबादी है उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई। उम्मीद थी गोल्ड पर, नजर गोल्ड पर थी, लेकिन गोल्ड भी नहीं बल्कि सिल्वर से भी हाथ धोना पड़ा भारत को। बड़ा झटका कल भारत को लगा, भारत की उम्मीदों को कल एक बड़ा झटका लगा और उसके बाद काफी देख कष्टदायक तस्वीर सामने आती है विनेश फोगाट की। वो बैठी होती हैं, उनको डिहाइड्रेशन की खबर सामने है कि डिहाइड्रेशन हो गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये वो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप जो भी भारतीय इस तस्वीर को देख रहा था, काफी कष्टदायक की तस्वीर थी। यहाँ पर बैठी हुई हैं। हालांकि इसके बाद ये जानकारी सामने आई डिहाइड्रेशन की वजह से उनको अस्पताल में भी भर्ती कराया था, तबीयत उनकी खराब हो गई थी। तो कल का दिन बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा रहा, जहां एक तरफ कल के दिन का इंतजार हो रहा था क्योंकि गोल्ड मेडल पर नजर भारत की थी, लेकिन उसके तर्ज जब इसकी विपरीत ये तस्वीर सामने आई, बड़ी कष्टदायक की तस्वीर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ढांढस बंधाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आप चैंपियंस के चैंपियन हैं, कईयों के लिए इंस्पिरेशन आप हैं, हमें आप पर गर्व है, आप भारत का गौरव है। अब आप और मजबूत होकर भारत वापस आइए, हम सब आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पोस्ट किया और लेकिन आज उन्होंने ये ऐलान किया है कि अब वो कुश्ती नहीं खेलेंगी। संन्यास की घोषणा उनके द्वारा कर दी गई है। जब वजन से संघर्ष वो कर रही थी उस दौरान की तस्वीर है। स्वेट सूट में आप देख पाएंगे विनेश फोगाट जो कि यहाँ पर नजर आ रही हैं। 100 ग्राम वजन उनका ज्यादा निकला, कड़े नियमों के चलते वो फाइनल में खेलने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दी गई। और जैसे ही ये खबर भारत पहुंची, एक कोहराम सा भारत में मच गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस में मौजूद पीटी उषा से बातचीत भी की, कड़ा विरोध भी दर्ज कराने को कहा। इस बीच विनेश सदमे में आ गई, डिहाइड्रेशन के चलते उनको भर्ती भी कराना पड़ा। और इस बीच अक्षय राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अक्षय, विनेश फोगाट ने संन्यास की घोषणा कर दी, कईयों का कई तमाम जो भारतीय उनका कल दिल टूटा क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा थी इस बेटी से, लेकिन अब सीएम का कहना है कि जरूर उन्हें संन्यास की घोषणा कर दी हो, लेकिन जब वो भारत आएंगी हम अपनी बेटी का एक मेडलिस्ट की तरह स्वागत करेंगे। देखिए, जिस तरह से विनेश ने प्रदर्शन किया है उसे निश्चित रूप से भारतीयों का सीना गौरव से चौड़ा जरूर हुआ है और निराशा इसलिए हाथ लगी है क्योंकि फाइनल में पहुंचने के बाद सभी को उम्मीद थी कि विनेश वहां से गोल्ड लेकर के लौटेंगी, लेकिन जिस तरह से उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ वो कहीं ना कहीं सभी के मन को झकझोर गया और यही वजह रही है कि उस झटके से शायद विनेश भी उबर नहीं पाई और उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। लेकिन निश्चित रूप से अगर वो जिस तरह से देश लौटेंगी तो ये माना जा रहा है कि देशवासी उसी तरह उनका स्वागत करेंगे जैसे वो मेडल लौटी है। हालांकि अभी भी एक संभावना अभी जताई जा रही है क्योंकि आर्बिट्रेशन कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होनी है। उन्होंने कोर्ट में अपील की है कि कम से कम उनको सिल्वर मेडल दिया जाए, तो आज इसमें सुनवाई भी होनी है। देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट क्या कुछ फैसला इंटरनेशनल ओलंपिक की जो कमेटी है उसको देती है, IOC को देती है। लेकिन निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिस तरह से क्वार्टर फाइनल की बात हो, जिस तरह से सेमीफाइनल की बात हो, 4 बार के चैंपियन को हराना, ओलंपिक मेडलिस्ट को हराना और जो लगभग 30 सालों से ये कहा जा रहा था कि लगातार वो चीजें चल रही थी कि उस कैटेगरी में कोई जीता नहीं था, तो ये उम्मीद निश्चित रूप से विनेश से सभी को थी कि जिस तरह से फाइनल पहुंची है वहां से पता आएगा। लेकिन वो भी निश्चित रूप से डिस्क्वालिफिकेशन के बाद वो दिख नहीं रहा है। लेकिन एक संभावना जैसे मैंने जिक्र किया कि आर्बिट्रेशन कोर्ट में सुनवाई आज होनी है, देखना दिलचस्प होगा कि वो कोर्ट क्या कुछ फैसला करता है। लेकिन अब संन्यास की घोषणा कर देना एक भारतीयों के लिए झटका है और विनेश फोगाट के करियर का अंत लगभग हो गया है। 23-24 साल का एक लंबा करियर कह सकते हैं जब उन्होंने छोटी उम्र में कुश्ती लड़ना शुरू किया था। एक बड़ा झटका है और इस झटके को सभी महसूस कर सकते हैं। न सिर्फ प्रधानमंत्री ने ये भरोसा जताया कि वो बेहतर आगे करेंगी, गृह मंत्री हो, विपक्ष के तमाम बड़े नेता हो, सभी विनेश के समर्थन में है और ओलंपिक जो कमेटी की अध्यक्षता है पीटी उषा, उनसे भी प्रधानमंत्री ने बात की थी कि वो इस पूरे मसले को जोरदार तरीके से उठाएं और जो भी हेल्प किया जा सकता है इंडियन कॉन्टिनेंट की तरफ से उसको विनेश को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। लेकिन अभी संन्यास की घोषणा और जब लौटेगी तो ये देखना जरूर होगा कि सरकारें किस तरह से उनका स्वागत करती हैं। लेकिन क्योंकि हरियाणा सरकार खेलों को लगातार प्रोत्साहित करती रही है तो मुख्यमंत्री निश्चित रूप से उनको सम्मानित करते
हुए देखे जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से संघर्ष विनेश फोगाट और उनके साथियों ने किया था। विनेश जिस तरह से ओलंपिक में पहुंची, तमाम उसमें विवाद भी हालांकि जुड़े, लेकिन जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा वो प्रदर्शन निश्चित रूप से सराहनीय है। और पहली एथलीट जो बनी थी जो कुश्ती में की, वो ओलंपिक के फाइनल में पहुंची थी। अगर वो वहां से कंपटीशन जीतती तो एक बड़ी उपलब्धि हासिल करती, न सिर्फ देश के लिए बल्कि अपने पर्सनल लेवल पर भी। लेकिन अब क्योंकि 12 डिस्पैच का है, एक उम्मीद जो बची है, देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट जो फैसला देता है वो उनके पक्ष में जाता है या नहीं जाता है। लेकिन निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सभी नेताओं का कहना है, सभी लोगों का कहना है कि जिस वक्त चैंपियन तरीके से खेली है वो देश को गर्वान्वित करने वाला पल रहा है। तो पहुंचेंगी, जब देश पहुंचेंगी तो निश्चित रूप से उनका चैंपियन जैसा स्वागत होगा, ये जरूर कहा जा सकता है। बिल्कुल अक्षय, आपने सही कहा। लेकिन अक्षय, जिस तरीके से उनकी तरफ से ये कह दिया गया है, संन्यास की घोषणा उनकी तरफ से कर दी गई है, क्या ऐसा हो सकता है कि जब वो देश लौटे उनसे बात इसको लेकर की जाए? क्योंकि आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट किया गया था, इससे पहले कहा गया था उन्होंने पीटी उषा से कि आप देखिए क्या क्या विकल्प हैं। आपने कहा कि कोर्ट में भी अभी पूरा फैसला है, सिल्वर शायद उनको मिल जाए, कोर्ट पर ही आकर निर्भर करता है। लेकिन इस तरीके से संन्यास का ऐलान करना, तो क्या लगता है कि उनसे बात की जाए, उनको समझाया जाए? देखिए, अब ये परिवार से डिस्कशन करने के बाद ही उन्होंने ये फैसला लिया होगा। अकेले तो मुझे नहीं लगता कि फैसला लिया होगा। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि जब यहाँ पहुंचे तो कुछ लोग जरूर उनसे कहते हुए नजर आए कि आपको अभी, क्योंकि उम्र कम है आपकी, अभी आपके पास अगले ओलंपिक तक का भी मौका है, तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए। अब वो कंटिन्यू करेंगी कि नहीं करेंगी ये तो भविष्य के कर्त में है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री का ट्वीट आया है, जिस तरह से पोस्ट किया है, उन्होंने लिखा है कि हरियाणा की हमारी बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने जबरदस्त प्रदर्शन करके ओलंपिक में फाइनल प्रवेश किया था। अब नहीं फाइनल खेल पाई हो, लेकिन वो हमारे लिए सबके लिए चैंपियन है। इसका मतलब है कि विनेश ने दिल में जगह बनाई है। और उनके जो साथी रहे हैं बजरंग पुनिया, उन्होंने भी कहा कि आप हारे नहीं है, हराया गया है, आप हमारे लिए सदैव विजेता रहेंगी। इसका मतलब साफ है कि पक्ष विपक्ष हो, सभी लोग विनेश के समर्थन में खड़े हैं। और वो जब यहाँ पहुंचेंगी तो जरूर एक अपील लोग करते हुए दिखाई देंगे कि आपको अभी कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अब सब कुछ विनेश फोगाट पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह से अपने आप को देखती हैं आने वाले समय में, किस तरह से, क्योंकि कंपटीशन भी लगातार बढ़ रहा है, तो किस तरह से उनका वो अपने आप को संभाल पाती है, किस तरह से इस झटके से उबर पाती है, और उसके बाद क्या कुछ फैसला लेती है, वो सब कुछ निर्भर करेगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि हरियाणा पहुंचने पर उनका जबरदस्त स्वागत किया जाएगा। और सोशल मीडिया कहीं उठाकर देख लीजिए, लगातार 2 दिन से वो ट्रेंड कर रही है। जब वो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में विदेशी पहलवानों को हराया, और उसके बाद जिस तरह से फाइनल में डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, वो लगातार ट्रेंड पर रही। सोशल मीडिया उनके बारे में लिखता रहा, वो चर्चा की कहानी बनी रही। अब जब वो देश पहुंचेगी तो निश्चित रूप से लोग उनका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत जरूर करेंगे। हालांकि निराशा लोगों के जहन में यही है कि जहां हमको गोल्ड आना चाहिए था, वहां पर विनेश फोगाट को इस तरह का स्थिति का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। और अक्षय, क्योंकि आपने पक्ष विपक्ष की भी बात की, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है। विपक्ष सीधा सीधा सरकार पर आरोप लगा रहा है, साजिश इसको बता रहा है। क्या ऐसे समय में राजनीति करके आप एक नेगेटिव संदेश नहीं देते हैं? और वो भी जो हमारे प्लेयर्स वहां पर हैं, पेरिस में है, पेरिस ओलंपिक में वो मौजूद हैं, क्या ऐसा करके जो उनका हौसला है उसको तोड़ने का काम नहीं किया जाता? जब बयान इस तरीके के मामले में दिया जाता है तो क्या ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो विपक्ष क्यों ना हो, और ऐसे मामलों में बहुत सोच समझकर इस तरीके से बयान देने चाहिए? देखिए, कहते हैं ना कि निगेटिविटी हर जगह है, आपको उससे उबरना पड़ता है। और खिलाड़ी तो अभ्यस्त होते हैं इस चीज के। आपने देखा होगा कि कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है, लोग पलक पावड़े बिठा करके उसको स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वही खिलाड़ी जब हारता है तो उसके खिलाफ तमाम बातें कही जाती हैं। और खास करके सोशल मीडिया के इस जमाने में, जबकि सोशल मीडिया हावी है, हर सबके पास अपनी बात करने का एक साधन है, तो वहां पर पक्ष भी होता है और
निगेटिविटी भी और लोग वो तो फैलाते हमने हैं। देखा अक्षय, क्योंकि जब पहले विनेश फोगाट की तरफ से जो प्रदर्शन वहां पर हो रहे थे तब ये कहा जा रहा था कि ये सरकार के लिए एक तमाचा है, जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि इससे पहले प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी। लेकिन अब जब वो डिस्क्वालीफाई हो गई तो साजिश का आरोप लगाया जा रहा है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से राजनीति होती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।